अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। रहमानिर्रहीम जी, आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन ऑफ ईच मेक स्टेटमेंट ट्रू। उसने हमें लॉ की कुछ वैल्यूज़ दी हैं जिसमें एक वैल्यू अननोन है और उसने कहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हम इस अननोन की जगह पर रिप्लेस करेंगे और हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए सब ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले तो आपने ये लॉ के चैप्टर में देखा होगा, हमने ये डिस्कस भी किया था कि जब कोई भी वैल्यू लॉग फॉर्म में लिखी हुई है और हमने अब इसको रैशनल फॉर्म में लिखना है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। देखें, जो बेस की जगह पर वैल्यू होती है उसको हमने बेस की जगह पर ही लिखना होता है। ये 3 है, बेस में आ रहा है तो ये बेस में ही लिखेंगे। ये जो इस साइड पर इक्वल के इस साइड पर वैल्यू होती है वो उठा के हम बेस के ऊपर ले आते हैं यानी कि L, और इस तरफ जो वैल्यू लिखी होती है उसको उठा के हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं यानी कि 81। अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ गया 3L इज़ इक्वल्स टू 81। इसका मतलब है कि ये जो 81 है, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, हमने ये असल में करना है कि यहाँ पर अगर 3 है तो इस तरफ भी बेस में हम 3 लेकर आएंगे, तो फिर जो उसकी पावर होगी वही पावर इस 3 की भी होगी, यानी इस L की जगह पर भी वही नंबर रिप्लेस होगा जो कि इस तरफ पावर लेकर आनी है हमने। इसके लिए हम ये करेंगे कि 81 का जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। वैसे तो ये बहुत आसान है लेकिन मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए इसको रिपीट कर रही हूँ। 3 2s are 6 and 7 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3 and 4। अभी देखें 4 है हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया 3 की पावर L और यहाँ पर आ गया 3 की पावर 4। अभी देखिए दोनों की बेस सेम है तो L किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि L विल बी इक्वल टू 4। ये फर्स्ट अननोन की हमें रिप्लेसमेंट मिल गई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है पार्ट 2, लॉग A 6 इज़ इक्वल्स टू 0.5। तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। ये 0.5 जो है ये इधर आ जाएगा और ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब आप अगर देखें इधर A है तो हम यहाँ तो बेस A नहीं बना सकते, इसकी फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो ये A नहीं बनेगा। अब हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ये 0.5 जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये 5/10 हो जाएगा। कैसे, ये 5 ऊपर रह जाएगा, फिर ये पॉइंट की जगह पर 1 और 0। A इज़ इक्वल्स टू 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2 इज़ इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, अब हम इस 1/2 को ख़त्म करेंगे। 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम जो है यहाँ 1/2 को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। 1/2 को ख़त्म करने के लिए हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखें, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो फिर हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर लेना पड़ता है अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये स्क्वायर और ये 2 कट जाएंगे, हमारे पास A बचेगा और 6 स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आ गया आंसर 36। हमारे पास A की वैल्यू आ जाती है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है log 5n इज़ इक्वल्स टू 2। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जैसे मैंने आपको बताया 2 इधर आ जाएगा और n इधर चला जाएगा। अब 5 5s are 25 और ये n, तो n की रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गई, 25। इसी तरह आगे पार्ट 4। अच्छा जी, 10p इज़ इक्वल्स टू 40 आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करने के लिए लॉग का एक रूल है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि जब भी कोई चीज़ जो है वो इस फॉर्म में 10 टू रेज़ पर p इज़ इक्वल्स टू 40 इस फॉर्म में लिखी होगी, 10 की बेस की फॉर्म में लिखी होगी, तो उसको हम यूँ लिख देंगे। पहले हम इसको लिखते हैं log 10p इज़ इक्वल्स टू log 40, इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम इस p को उठा के शुरू में ले जाएंगे, p log 10 इज़ इक्वल्स टू log 40। log 10 इज़ इक्वल्स टू 1 होता है, यानी p यहाँ बच गया और यहाँ log 40 आ जाएगा। p इंटू 1 p ही रहेगा, यहाँ log 40। अब log 40 आप अगर कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसको बुक टेबल से फाइंड करना चाहते हैं तो पहले आपको पता है, हमने पिछले एक क्वेश्चन के अंदर ये डिटेल में डिस्कस किया है कि log कैसे फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स जो है इसका क्या होगा, आप देखिए अगर हम डेसिमल को 1 जो है वो रियल नंबर के बाद लेकर जाते हैं तो 1 डिजिट बैक मूव करेगा, करैक्टरिस्टिक्स 1 आता है। और मैंटीसा 40 को 0 में देखें, आपके पास मैंटीसा आ जाता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 6021, तो log 40 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6021। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 1.6021। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर किसी चीज़ की नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।